मैं एक डॉग ट्रेनर हूँ और कुत्तों की भाषा समझ सकता हूँ। एक प्रेग्नेंट महिला अपने साथ एक ऐसा डॉग लेकर मेरे पास मदद मांगने आई जो इंसानों का मांस खाना चाहता था। मेरे कऊ कऊ ने 3 बच्चों को काटकर घायल कर दिया है। क्या आप इसे ट्रेन कर सकते हैं? मैडम, इस डॉग को रखना सुरक्षित नहीं है। ये इंसानों को खाना चाहता है। मेरी सलाह है कि इसे मार देना चाहिए। ये सुनते ही महिला गुस्से से भर गई। मैंने इसे 8 साल से पाला है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को हाइप कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अभी के अभी सभी लोग हाइप करो। तो चलो अब टॉपिक पे आते हैं। ये मेरा बेटा है। ये इंसानों को कैसे खा सकता है? आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? मैं तो आम दिनों में भी इसे मारने की हिम्मत नहीं करती, और अब आप मुझे इसे मारने के लिए कह रहे हैं? आपने खुद कहा कि इसने 3 बच्चों और 5 बुजुर्गों को काटा है, और मैंने तो इसे कभी मारा भी नहीं। असल में मैं इसे मारना चाहती थी, लेकिन इसका मासूम और बेगुनाह चेहरा देखकर मुझसे ऐसा नहीं हुआ। जो डॉग पहले किसी इंसान को काट चुका हो, उसके अंदर छिपे खतरे का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, और ऊपर से इसने अब तक 8 लोगों को काट लिया है। सर, मेरा कऊ बहुत आज्ञाकारी है। आमतौर पर ये बिना वजह भौंकता भी नहीं है। पक्का उन बच्चों ने इसे डरा दिया होगा, इसीलिए इसने उन पर हमला किया। आप खुद देखिए, ये मुझे तो कभी नहीं काटता, और ये देखने में कितना प्यारा है। मैं तुरंत खड़ा हो गया और इसे ध्यान से देखने लगा। ये डॉग लगभग एक अडल्ट इंसान जितना लंबा था। इसका वजन 50 किलो था। इसका शरीर बेहद बड़ा था और इसके नुकीले दांत साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन सिर्फ उसके घने और फूले हुए बालों की वजह से उसकी मालिक उसे बिना किसी डर के अपनी गोद में उठा लेती थी। मिस सनियन, आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए भी मैं आपसे विनती करती हूँ। कऊ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर ये मेरे साथ बहुत अच्छा रहता है। जब तक मैं इसके पास रहती हूँ ये किसी और को नहीं काटेगा। बस अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए इसे संभाल नहीं पा रही हूँ। आप डॉग ट्रेनर है ना? कुछ समय के लिए इसे अपने पास रखकर ट्रेन कर दीजिए। जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी तब मैं इसे वापस ले जाऊंगी, और इसकी ट्रेनिंग की फीस मैं आपको दुगनी दूंगी। मैंने महिला के पेट की तरफ देखा। उसका पेट अब साफ दिखाई देने लगा था। लगभग 6 महीने की प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, वैसे भी इस डॉग को आपके पास रखना सुरक्षित नहीं है। फिलहाल इसे मेरे पास ही रहने दीजिए। महिला ने पेमेंट किया और खुशी खुशी वहां से चली गई, लेकिन उसके जाते ही मेरा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। शाओवांग, मेरे लिए सबसे मजबूत मेटल केस तैयार करो। आमतौर पर जब कोई डॉग किसी अनजान जगह पर आता है, खासकर जब उसका सामना मुझसे होता है, तो वो डरकर जोर जोर से भौंकने लगता है। लेकिन आज मैं इस डॉग को काफी देर तक घूरता रहा। मैं उसकी आवाज से समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे मन में जो शक है वो सही है या नहीं, लेकिन उसने एक शब्द तक नहीं कहा। ब्रदर बीन, इस डॉग को क्या हुआ है? बस इसे केज में बंद कर दो और एक रात भूखा रखो, फिर देखते हैं। इस समय उसका नाम कऊ था। उसकी मालिक उसे प्यारा और शांत डॉग समझती थी, लेकिन वो मुझे देखकर सतर्कता से चारों तरफ की हर चीज पर नजर रख रहा था। कुछ लोग अभी भी डॉग्स की जंगली प्रवृत्ति को बहुत कम आंकते हैं। त्याओवांग मेरा शिष्य होने के साथ साथ मेरा इकलौता कर्मचारी भी था। इस समय उसके हाथ में पेट स्नैक्स थे, और वो कऊ को लालच देकर केज में डालने की कोशिश कर रहा था। कऊ, जल्दी यहाँ आओ, आओ भाई के पास आओ। लेकिन कऊ ने खाना तो दूर, एक कदम पीछे हटकर और ज्यादा सावधानी बरतनी शुरू कर दी। तुम लोग मुझे पकड़ना चाहते हो ना? लगता था इस डॉग ने बुद्धि विकसित कर ली है। बुद्धि विकसित कर ली है? इसका मतलब क्या है? ब्रदर बीन, पहले डॉग बाइट प्रोटेक्शन ग्लव्स पहन लीजिए। मैं और त्याओवांग दोनों ने मिलकर आखिरकार उस डॉग को मेटल केज में बंद कर दिया। क्या आपने कभी सुपर डॉग के बारे में सुना है? इसके बारे में मुझे पता है। डेविल ब्रीड, यानी ये जन्म से ही खराब नस्ल का है ना? ज्यादातर डॉग्स चाहे कितने भी जंगली और लड़ाकू क्यों ना हो, फिर भी उन्हें ट्रेन किया जा सकता है। उन्हें इंसान और डॉग के बीच का फर्क समझाया जा सकता है। लेकिन ये डॉग जन्म से ही खराब नस्ल का है। इसे टेम करना बहुत मुश्किल होगा, और इससे भी डरावनी बात यह है कि इसका आईक्यू सामान्य डॉग से ज्यादा है। हमारे सारे डॉग ट्रेनिंग ट्रिक्स इसके सामने बेकार है। मेरी बात सुनकर त्याओवांग ने घबराकर लार निकली। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इसे मार देना चाहिए? अगली सुबह मैं डॉग्स के केज में खाना लेकर गया। जिन डॉग्स को मैंने पहले ट्रेन करके पूरी तरह टेम कर लिया था, उन्होंने मुझे देखते ही अपनी पूंछ हिलाना और उछलना शुरू कर दिया। बॉस आ गए, बॉस आ गए। बॉस, मैं बहुत भूखा हूं। अरे स्क्विड, धीरे खाओ, मेरे बॉस को मत छूना। सावधान, वरना बॉस अभी तुम्हें एक थप्पड़ मार देंगे। सभी डॉग्स में सिर्फ कऊ केज के अंदर चुपचाप पड़ा रहा। वो बिल्कुल नहीं हिला। इसके बाद मैंने एक खुशबूदार रोस्टेड चिकन लेग निकाली। त्याओवांग, ध्यान से देखो। मैं चिकन लेग खाते हुए उन डॉग्स के सामने इधर उधर घूमने लगा। बॉस चिकन लेग खा रहे हैं, काश मुझे भी चिकन लेग खाने को मिल जाता। बदतमीज, वो बॉस का चिकन लेग है। तुम्हारी इतनी हैसियत कैसे हुई कि उसके बारे में सोच भी सको? मरना है क्या? बॉस चिकन लेग खा रहे हैं, कितना मजेदार है। वे सभी डॉग्स चिकन लेग के लिए बहुत लालायत थे, लेकिन चिकन लेग मेरे हाथ में होने की वजह से उनमें से किसी की भी मुझे छीनने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। यही क्लास कॉन्शियसनेस थी। मैं बॉस था और वे सिर्फ डॉग्स थे। आखिरकार मैं कऊ के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी नज़र लगातार मेरे हाथ में मौजूद चिकन लेग पर थी। वो गुर्राने लगा, यहाँ तक कि उसके पंजे भी केज को खरोचने लगे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बात के हिसाब से ये इंसानों का मांस खाना चाहता है। ये डॉग अभी यही सोच रहा है कि मुझे और इस चिकन लेग को एक साथ कैसे खाया जाए। मैंने पास रखा शवल उठाया और धड़ाम से उसके शरीर पर मारा। तुम इंसानों का मांस खाने के बारे में सोचने की कैसे हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें मारते हुए ट्रेन करूंगा। बाकी डॉग्स ने एक शब्द तक बोलने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारी ओनर तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करती, इसीलिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा।
जब कोई तुम्हें खाना देता है तो तुम उसके लिए प्यारे से पेट बन जाते हो, और जब कोई तुम्हें खाना नहीं देता तुम सिर्फ एक जंगली डॉग हो। तुमने इंसान को काटने की हिम्मत की है और अब इंसानों का मांस खाने के बारे में भी सोच रहे हो। डॉग्स के सामने आप जितना ज़्यादा अपना दबदबा दिखाते हैं वो उतना ही ज़्यादा आप पर हमला करने की कोशिश करता है। इन कई सालों में मैंने एक खास तरह की प्रेजेंस विकसित की है। सामान्य डॉग्स मेरे सामने आकर मुझे काटने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन ये डॉग मेरी डांट और मार से बिल्कुल नहीं डरता। अगर मैंने मिस सनियन से इसके पैसे ना लिए होते तो मैं इसे अपने पास रखने के लिए कभी तैयार नहीं होता। त्यावांग, तुम बाकी डॉग्स को संभालो, कऊ कऊ को मैं खुद ट्रेन करूंगा। इस तरह मैंने लगभग 3 दिनों तक कऊ कऊ को ट्रेन किया। जब भी वो गुर्राता उसे एक थप्पड़ मिलता, जब भी वो दूसरे डॉग को काटता मेरी तरफ से लगातार मार पड़ती, और जब भी वो इंसान को काटने की कोशिश करता मैं शवल से उसे रोक देता। उस दिन भी मैं शवल से उसे बेरहमी से सजा दे रहा था क्योंकि वो अचानक पीछे से मुझ पर हमला करके मुझे काटने की कोशिश करने लगा था। तभी मिस सनियन अचानक हाथ में फोन लेकर अंदर घुस आईं। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चे को तुरंत छोड़िए। कऊ कऊ इंसानों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। हम उसकी स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग? ये साफ साफ एनिमल अब्यूज है। पहली बार जब मैंने आपको देखा था तो मुझे लगा था कि आप एक अच्छे इंसान हैं, इसीलिए मैंने कऊ कऊ को आपके हवाले किया था, लेकिन आप इसे शवल से मार रहे हैं। मैडम, बस कीजिए। तुम दोनों कितने बेरहम हो। मैंने तुम लोगों की पूरी हरकत अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली है। तुम लोगों ने काऊ काऊ के साथ बुरा बर्ताव किया है। अगर नहीं चाहते कि मैं ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दूं तो जल्दी से मेरे पैसे वापस करो और मेरे काऊ काऊ के सामने घुटनों के बल बैठकर उससे माफ़ी मांगो। ऐसी बेतुकी मांग मैंने पहली बार सुनी थी, लेकिन सामने वाली महिला प्रेग्नेंट थी, इसलिए मैं उसे और गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। मिस सन, आपके पैसे मैं वापस कर सकता हूं, लेकिन घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगना मुमकिन नहीं है। आखिरकार ये सिर्फ एक जानवर है। वो जानवर नहीं है, वो मेरा बेटा है। डॉग इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है। क्या आपको ये पता नहीं? मुझे बिल्कुल पता है। ज़्यादातर डॉग्स इंसानों के प्रति फ्रेंडली होते हैं, लेकिन काऊ काऊ एक अलग तरह का डॉग है। क्या आपको याद नहीं कि इसने अब तक 8 लोगों को काटा है? वो सब अपनी गलती की वजह से हुआ। उन बच्चों ने बहुत शोर मचाया था और मेरे काऊ काऊ को डरा दिया था। और उन बुजुर्ग महिलाओं की बात करें तो उन्हें रास्ते में चलना तक नहीं आता था। उन्होंने काऊ काऊ की पूंछ पर पैर रख दिया था, तभी उसने उन्हें काटा। वो तो सेल्फ डिफेंस था। क्या आप ये बात समझते हैं? इस समय उससे बहस करना बेकार था, इसलिए मैंने पहले लिए हुए 20,000 युआन पूरे के पूरे उसे वापस कर दिए। मेरी माफ़ी कहाँ है? मैं आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ, लेकिन आपके डॉग से माफ़ी नहीं मांगूंगा। त्यावांग, गेस्ट को बाहर छोड़ाओ। इतना कहकर मैं मुड़ा और वहां से जाने लगा, लेकिन सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक मुझे अपनी गर्दन के पीछे तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने पलटकर देखा, एक शवल सीधे मेरे सिर पर आ रहा था। अच्छी बात थी कि मैंने समय रहते प्रतिक्रिया दी। मैं उस वार से बच गया। त्याओवांग तुरंत आगे बढ़ा और महिला को रोकने लगा, लेकिन वो ज्यादा जोर लगा नहीं पा रहा था। आखिरकार वो प्रेग्नेंट महिला थी। अगर ज्यादा जोर लग गया और कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले पाएगा। तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने काऊ काऊ के शरीर पर जितनी चोटें की हैं, मैं सबका हिसाब तुम्हें वापस दूंगी। मुझे तुम जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो डॉग्स को मारते हैं। इतना कहकर उसने काऊ काऊ का लीश खोल दिया और उसे लेकर बाहर जाने लगी। बेटा डरो मत, चलो हम घर चलते हैं। इस समय मेरे यार्ड में मौजूद बाकी सारे डॉग्स भी गुस्से से उबलने लगे। इस औरत ने हमारे बॉस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मुझे मत रोको, मैं इसे काट कर रख दूंगा। मुख, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बढ़ गई है। तुम्हें अपने पास खड़े उस पागल डॉग को दिखाई नहीं दे रहा? क्या तुम उससे लड़ सकते हो? वो इतना पागल है कि अपने मालिक को भी काट सकता है। तुम्हारा तो काम तमाम है। काऊ काऊ ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अचानक एक ठंडी चमक दिखाई दी। बाकी सारे डॉग्स तुरंत चुप हो गए। मैंने आखिरी बार मिस सनियन को चेतावनी दी। आप प्रेग्नेंट हैं, आपको इस डॉग को अपने पास नहीं रखना चाहिए। लगभग 50 किलो वजन वाला डॉग आपके लिए किसी जंगली जानवर से कम नहीं है। अगर किसी दिन इसने आपके खिलाफ रुख कर लिया तो उस समय आपके पास संभलने का मौका भी नहीं होगा। आप मेरे कपड़ों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं आपको बता रही हूं, वो मेरे साथ बहुत अच्छा रहता है। आप ज्यादा झूठ मत बोलिए। मुझे सच में आपके प्रोफेशनल स्किल्स पर शक होने लगा है। कहीं आप फ्रॉड तो नहीं है? आपने तो पहले से ही मेरे डॉग को मारने का मन बना लिया था। शायद इसे मारकर इसका मीट बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। इंतजार कीजिए, मैं आपका ऐसा पर्दाफाश करूंगी कि आप दोबारा ये काम कर ही नहीं पाएंगे। जिस दिन आप काऊ काऊ के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगेंगे, उसी दिन मैं सोचूंगी कि आपका वीडियो डिलीट करना है या नहीं। ये सब कहने के बाद वो काऊ काऊ को लेकर गुस्से में वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही वो लोग मेन गेट तक पहुंचे, काऊ काऊ ने अचानक कहा, 3 दिन से भूखा हूं। इस बार आखिरकार प्रेग्नेंट महिला के मांस का स्वाद चखने का मौका मिल ही गया। ये बातें सुनते ही मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट दिया। ब्रदर, आप ठीक तो हैं? ये महिला सच में किसी की बात नहीं समझती। मैं बचपन से ही मांसपेशियों की ट्रेनिंग करता आया हूं। इतनी सी ताकत मेरी जान लेने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन उसकी जान बचेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस डॉग में बार बार हमला करने की आदत बन गई है। सीधी भाषा में कहें तो इसे लगता है कि किसी को काटते ही हर समस्या हल हो जाती है।
अगली बार इसके लिए अपने दांत इस्तेमाल करने की वजह और भी छोटी होती जाएगी। जैसे इसके मालिक की सिर्फ एक डांट, यहाँ तक कि सिर्फ किसी की सांस लेने की आवाज़ भी इसके लिए काफ़ी हो सकती है। खैर, अब दूसरों की किस्मत का सम्मान ही करते हैं। सन यन का वीडियो बहुत जल्दी इंटरनेट पर वायरल हो गया। इतने विवादित टॉपिक ने बहुत सारे डॉग लवर्स को मेरे यार्ड तक खींच लिया। वे अपना गुस्सा निकालने के लिए मेरे यार्ड में सड़े हुए अंडे फेंकने लगे। उन्होंने मेरे घर के गेट पर लाल पेंट तक डाल दिया। मेरे डॉग ट्रेनिंग वाले वीडियो को गलत बातों के साथ जोड़कर पेश किया गया और उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। इंटरनेट पर पूरा पब्लिक ओपिनियन मेरे खिलाफ हो गया। जो लोग पहले अपने डॉग्स को ट्रेनिंग के लिए मेरे पास भेजते थे, वे भी अपने डॉग्स को वापस ले गए। अब मेरे यार्ड में सिर्फ 2 स्ट्रे डॉग्स बचे थे, जिन्हें मैंने खुद अपनाया था, मुक और हुआ। मेरा बिजनेस लगभग बंद होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन बहुत जल्दी इस मामले में एक बड़ा बदलाव आया। ब्रदर, कुछ हो गया है। त्याओ वांग ने अपना फ़ोन मुझे दे दिया। मेरे सामने एक न्यूज़ वीडियो चल रहा था। अंग शहर के हैप्पीनेस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक प्रेग्नेंट महिला अपने पेट डॉग लाइकर को लेकर एलिवेटर में गई थी। एलिवेटर चलने के बाद डॉग अचानक कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने अपनी मालिक पर हमला कर दिया। प्रेग्नेंट महिला की हालत बेहद गंभीर है और उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। जांच के दौरान पता चला कि इस डॉग का नाम काव काव है। इससे पहले भी ये कई बार लोगों को काट चुका है। हम सभी डॉग ओनर्स से अपील करते हैं कि बाहर घूमने जाते समय अपने डॉग्स को अच्छी तरह लीश से बांध कर रखें। इलाज से बेहतर है पहले से सावधानी बरतना। वीडियो में प्रेग्नेंट महिला खून से पूरी तरह लथपथ होकर एलिवेटर के अंदर पड़ी हुई थी। वही विशाल डॉग उसके ऊपर चढ़ा हुआ था और उसे बुरी तरह काट रहा था। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई जंगली भेड़िया अपने शिकार पर हमला कर रहा हो। हालांकि वीडियो के कुछ हिस्सों को ब्लर कर दिया गया था, फिर भी वो दृश्य बेहद खौफनाक था। इसके बाद फायर फाइटर्स और मेडिकल स्टाफ भी वहां पहुंच गए, लेकिन वो डॉग जिसे भी देखता उसी पर हमला करके काटने लगा। इस वजह से कई लोग घायल हो गए। मैं पूरी तरह शांत था। मेरे लिए इस तरह का नतीजा बिल्कुल भी हैरानी वाला नहीं था। मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि ये डॉग रखने लायक नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा उसने मुझ पर हमला किया और मुझे मुसीबत में डाल दिया। अब मेरी नौकरी भी जाने वाली थी। एक कहावत है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सच में जो हुआ वो उसी के लायक थी। कमेंट सेक्शन में लोग भी अपनी अपनी राय देने लगे। अगर ये मेरा डॉग होता तो मैं इसे उसी वक्त मार देता। ऊपर वाले कमेंट करने वाले तुम इंसान भी हो या नहीं, सावधान रहना। डॉग लवर्स की पूरी भीड़ जल्द ही तुम्हारे पीछे आने वाली है। ये डॉग देखने में तो प्यारा है, लेकिन इसने इतनी बेरहमी से इंसान को कैसे काट लिया। अच्छा हुआ एलिवेटर में उस समय कोई और नहीं था। हे भगवान, ये घटना मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हुई है। अब मुझे इन बड़े डॉग से दूर ही रहना होगा। मेरे डॉग ने एक बार खाना बचा कर रखा और मुझे काटने की कोशिश की थी। मैंने उसे एक लात मार दी। उसके बाद से उसने कभी खाना बचा कर नहीं रखा। मेरे हिसाब से जो डॉग इंसान को काट चुका हो उसे नहीं रखना चाहिए। आखिर इंसान की जान डॉग से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। जरूरत पड़े तो उसे मारना भी पड़ेगा, तभी उसे पता चलेगा कि असली मालिक कौन है। प्रेग्नेंट होने के बावजूद इतनी बड़ी ब्रीड का डॉग पालने की हिम्मत कैसे हुई? बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है। इन कमेंट्स को देखकर मैंने चारों तरफ एक नजर दौड़ाई। अचानक मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया। त्याओ वांग, मेरे साथ एक वीडियो बनाओ, तुम्हारी जॉब बच गई। नमस्ते सभी को, मैं डॉग ट्रेनर बिन पिन हूँ। वही डॉग ट्रेनर जिसे आप लोग एक बेरहम डॉग ट्रेनर कह रहे हैं। आज मैं हाल ही में चर्चा में आए उस मामले को लेकर इंटरनेट पर फैली गलत अफवाहों के बारे में सच बताने आया हूँ। जिस मामले में एक पेट डॉग ने प्रेग्नेंट महिला पर हमला किया था, उसमें वो महिला मेरी क्लाइंट थी। इसके बाद मैंने पूरी घटना को शुरू से लेकर अंत तक विस्तार से बताया। इसमें मैंने वो पूरी रिकॉर्डिंग भी दिखाई जिसमें सुन यान मुझे गालियां दे रही थी और मुझ पर हमला कर रही थी। मैंने डॉग के साथ कथित अब्यूज वाली बात को भी वीडियो में शामिल किया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। क्या बचपन में आप लोगों को आपके माता पिता ने कभी नहीं मारा? गलती करने पर मार पड़ती है। अगर इंसान के साथ ऐसा होना स्वीकार्य है तो डॉग के साथ ऐसा होते ही इसे एनिमल अब्यूज क्यों कहा जाता है? ऊपर से इस डॉग ने पहले ही 8 लोगों को काट लिया था। इसमें बार बार हमला करने की आदत बन चुकी थी। इंसान एक ज्यादा विकसित जीव है, इसीलिए अगर किसी डॉग को टेम करना है तो उसके लिए सही ट्रेनिंग जरूरी है। इसीलिए मैंने मुरक और हुआ को भी बुलाया और उन्हें छोटे एक्टर्स की तरह वीडियो में शामिल किया। साथ ही तियाओ वांग को अपना असिस्टेंट बनाया। मैंने अपनी रोज की डॉग ट्रेनिंग प्रोसेस को रिकॉर्ड करके रखा था और उसके साथ हर चीज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दी। आखिर में मैंने कहा, डॉग एक पेट है, लेकिन वो एक जंगली जानवर भी है। उसके अंदर हमेशा कुछ ऐसी प्रवृत्तियां मौजूद रहती हैं जिन्हें पूरी तरह कंट्रोल करना आसान नहीं है। अगर आपका डॉग अपने मालिक का विरोध करने लगे, खाना बचाकर रखने लगे या अपने केज को लेकर आक्रामक हो जाए तो आपको तुरंत इंटरवेंशन करना चाहिए, वरना आगे चलकर वही स्थिति पैदा हो सकती है जो उस न्यूज़ में देखने को मिली। दोनों घटनाओं की चर्चा पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसे में मेरे इस क्लैरिफिकेशन वीडियो को भी बहुत जल्दी लोगों का ध्यान मिलने लगा।
धीरे धीरे कहानी का पूरा रुख बदलने लगा और इस मामले में दिलचस्पी रखने वाले इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी लगातार बढ़ती गई। मैंने सिर्फ अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित नहीं किया, बल्कि मुझे इंटरनेट यूजर्स के ढेर सारे मैसेजेस मिलने लगे। हम आपके साथ हैं ब्रदर। मेरी ग्रैंडमा को भी उसी महिला के डॉग ने काटकर घायल किया था। बिनपिन, मेरे घर का डॉग खाना बचाकर रखने पर बहुत अग्रेसिव हो जाता है। क्या मैं उसे आपके पास ट्रेनिंग के लिए भेज सकता हूं? मेरे घर का डॉग किसी चीज को छूते ही लोगों को काटने लगता है। क्या आप उसे ट्रेन कर सकते हैं? आपका एड्रेस कहाँ है? मैं अपने डॉग को लेकर आपसे मिलने आना चाहता हूं। इन मैसेजेस को देखकर मैंने एक एक करके सभी को रिप्लाई किया, यहीं भेज दीजिए। इंटरनेट पर फेमस होने के बाद मैंने अपना खुद का चैनल बनाना शुरू कर दिया। हर दिन मैं डॉग ट्रेनिंग की डायरी अपडेट करता और लोगों को डॉग पालने से जुड़ी छोटी छोटी ज़रूरी बातें बताता। मेरी ट्रेनिंग मेथड बहुत सीधी और सख्त थी। मैं सीधे डॉग्स की असली प्रवृत्ति पर काम करता था, इसीलिए बहुत जल्दी मुझे काफ़ी सारे फॉलोअर्स मिलने लगे। मेरे पर्सनल पेज पर मैंने सिर्फ एक लाइन लिख रखी थी, मुझे डॉग्स पालने वाली दुनिया को सही रास्ते पर लाने के लिए भेजा गया है। हमारे छोटे से यार्ड में हर दिन ऐसे बहुत सारे डॉग्स आने लगे जो अपने मालिकों की बात नहीं मानते थे। जो लोग अपने डॉग्स की समस्या समझने के लिए मेरे पास आते, वे अक्सर मुझसे एक ही सवाल पूछते थे, टीचर ली, मैंने अपने डॉग को कई सालों से पाला है, फिर भी वो मेरे साथ घुलता मिलता नहीं है, लेकिन आपके पास आने के सिर्फ 3 दिनों में ही वो आपकी बात क्यों मानने लगा? मैंने हुआ की तरफ देखा, जो हड्डी चबा रही थी, शायद इसलिए क्योंकि वो मरना नहीं चाहती थी। मैं इसे इतनी बार मारता हूं, इसके बाद भी क्या ये अपने मालिक से प्यार करेगा? जब आपके पिता आपको मारते थे, तब भी क्या आप उन्हें पिता कहना बंद कर देते थे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो डॉग के साथ ऐसा क्यों होगा? मांगने पर भी नहीं आता। हुआ यहां आओ। मेरी आवाज सुनते ही वो तुरंत दौड़ती हुई मेरे पास आई और मेरे पैरों के पास लेट गई। बॉस, बॉस मैं आ गई। देखा, ये वही डॉग है जिसे मैंने सबसे ज्यादा मारा है। कस्टमर ने सिर हिलाया और संतुष्ट होकर अपना डॉग मेरे हवाले कर दिया। असल में डॉग ट्रेनिंग बहुत आसान थी। गलती करे तो जोर से मारो, अच्छा व्यवहार करे तो सामान्य रखो। एक थप्पड़, एक खाने का इनाम, बस इसी तरह दोनों को बारी बारी से इस्तेमाल करना होता है। उसे अपनी ताकत और अपने तरीकों का एहसास कराना जरूरी है। उसे ये समझना जरूरी है कि तुम्हारी पोजीशन उससे ऊपर है, तभी उसे पता चलेगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप हर चीज में उसे जरूरत से ज्यादा लाड प्यार देंगे तो वो समझेगा कि आप उससे डरते हैं और उसके बिना रह नहीं सकते। इसके बाद वो आपके साथ दिन ब दिन ज्यादा मनमानी करने लगेगा। बॉस, आपने इस महीने का टारगेट भी समय से पहले पूरा कर लिया। तियाओ वांग खुशी खुशी कस्टमर लिस्ट लेकर मेरे पास आया। इस महीने हमारा नेट प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया है। 1 महीने बाद अचानक किसी ने मेरे घर का गेट जोर से लात मारकर खोल दिया। पास में हड्डी चबा रहा मूर्ख लगभग अपनी जीभ ही काट बैठा। वाह, कौन सा फेलो यहां ट्रिबुलेशन से गुजरने आया है? इसने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे एक जानी पहचानी स्मेल आ रही है। वो औरत फिर वापस आ गई है। जल्दी से लेवल 1 अलर्ट जारी करो। इस बार देखते हैं कि मैं इसे काटकर खत्म करता हूं या नहीं। मिस सुन, आप तो सच में हमारी स्पेशल गेस्ट हैं। ओह, आप अभी तक मरी नहीं और इस बार किसी को मदद के लिए भी लेकर आई हैं। सुन यान के पास एक लंबा और बेहद ताकतवर आदमी था। अभी उसी ने लात मारकर गेट खोला था और पहले एक मैड डॉग के काटने से उसकी हालत ऐसी हो गई थी। फिर भी वो यहां दोबारा आने की हिम्मत करके खड़ा था। अब यहां सिर्फ एक मैड डॉग नहीं है। बताइए, इस बार अपने शरीर का कौन सा हिस्सा सैक्रिफाइस करने आई हैं? कमीने, मेरा बेटा मुझे वापस दो। इतना कहकर वो लंगड़ाती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। लगता था कि उसका ये पैर कौ के काटने की वजह से ही खराब हो गया था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है कमीने, तुमने मेरे कौ को बिगाड़ दिया, वरना वो मुझे क्यों काटता? तुम्हारी वजह से मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी चला गया। अब तुम्हें मुझे 2 लाख युआन का मुआवजा देना होगा, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। इसका मुझसे क्या लेना देना है? जिसने तुम्हें काटा उसे ढूंढो। तुम अभी भी कौ का नाम लेने की हिम्मत कर रहे हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब उसे एनेस्थीसिया देकर मार दिया गया है। अब वो मर चुका है। अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। इस समय सुन यान की आंखों और नाक से आंसू बह रहे थे। वहीं पास खड़ी हुआ बेहद उत्साहित थी। मुरक, ये देख, इस महिला की आंखों, नाक और मुंह से पानी निकल रहा है। कितना कमाल है। हुआ की बात सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। सुन यान और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। तुम अभी भी हंस रहे हो? पक्का तुमने ही कौ को मुझे काटने के लिए ट्रेन किया था। क्या मैं इतना पावरफुल हूं? तो आपको मुझे अवार्ड देना चाहिए। सुन यान ने अपने पास खड़े उस ताकतवर आदमी की तरफ देखा। देखो, इसे देखो, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है और तुम इसे मारते तक नहीं हो। पत्नी किसी को मारना ठीक नहीं है। तुमने ही तो कहा था कि सिर्फ पैसे मांगने जाना है। सुनयान ने अपने हस्बैंड के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम जाते क्यों नहीं हो? सुनयान के हस्बैंड को थप्पड़ खाने के बाद कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ, वो जल्दी से आगे बढ़ा। तियो वांग सावधानी से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया।
मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। अगर आपने किसी पर हाथ उठाया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। वो आदमी हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने मदद की उम्मीद में पीछे मुड़कर सुन यान की तरफ देखा। निकम्मे! इतना कहकर वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ी और मेरा शवल उठा लिया। उसने मेरा शवल उठाकर कुछ ही वार में मेरा सीसीटीवी कैमरा जमीन पर तोड़ दिया। अब कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं बचा। इतना कहकर उसने तुरंत एक छोटी सी नाइफ निकाल ली। धूप में उस नाइफ की धार से ठंडी चमक निकल रही थी। पागल औरत, किसी को वारना क्राइम है, जल्दी से हाथ रोक लो। ओ, मैं बताना भूल गई, मैं मेंटली इल हूं। अगर मैं किसी को मार भी दूं तो पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज इसे मरना ही होगा। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बच्चे और कौकौ के साथ नीचे जाकर दफन हो जाओ। सुनयान के बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। कभी वो रो रही थी तो कभी जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हालत देखकर मेरी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। मेंटली इल? तो फिर तो ये बहुत अच्छा हुआ। मेरे केज में रखे ये टिबेटन मैस्टिफ्स भी मेंटली इल है। क्यों ना तुम दोनों आपस में मुकाबला कर लो। वैसे भी मेरे घर का सीसीटीवी कैमरा अभी खराब हो चुका है। इतना कहकर सुनयान का ध्यान भटकते ही मैंने उसके हाथ में मौजूद नाइफ को दूर उछाल दिया। तियोवोंग, डॉग्स को छोड़ दो। मर्क उत्साह में बुरी तरह उछलने लगा। बॉस, मैं भूख से मरने वाला हूं। बॉस, मुझे छोड़ दो, मैं भी इसे काटना चाहता हूं। मुझे भी बीमारी है। तुम्हें कौन सी बीमारी है? खुद को बहुत ताकतवर समझने की बीमारी। बस कर, तुम तो सामने वाले कौकौ जितने भी बड़े नहीं हो। वो तुमसे डरेगा क्या? वो तुमसे डरेगा क्या? हमारे टिबेटन मैस्टिफ्स को ही मैदान में उतरने दो। उसी समय केज के अंदर मौजूद एक टिबेटन मैस्टिफ ने जोरदार गुर्राहट की। उसकी आवाज गरजते हुए बादल जैसी थी और उसमें इतनी ताकत थी कि वो दूर तक गूंज गई। क्लिक की आवाज के साथ मेटल केज खुल गया। एक पल के लिए आसपास की हवा जैसे रुक गई। इसके बाद एक डरावनी खामोशी छा गई। जैसे ही दोनों टिबेटन मैस्टिफ्स ने अपने आगे के पंजे केज से बाहर निकाले, उनके शरीर से जंगली और खून की गंध जैसी एक भयानक हवा फैल गई। टिबेटन मैस्टिफ्स की हरकतें बेहद धीमी थीं। उनके शरीर पर घने और सख्त बाल ठंडा डर पैदा कर रहे थे। सुनयान डर के मारे जमीन पर ढेर हो गई। उसकी पैंट्स का एक बड़ा हिस्सा भी गीला हो गया। सुनयान डर से चीख उठी। हस्बैंड, हस्बैंड, तुम बेवकूफ हो क्या? वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? जल्दी से मुझे उठाओ। उस आदमी ने सुनयान को सहारा देकर उठाया। दोनों डर के मारे अपनी जान बचाकर भागने लगे। यहां तक कि जमीन पर पड़ी नाइफ उठाना भी भूल गए। मैंने दोनों को दूर जाते हुए ठंडी नजरों से देखा। ये तो मेंटली इल लग भी नहीं रही। भागना तो इस अच्छे से आता है। ब्रदर, पुलिस को कॉल कर दीजिए। मैंने सिर हिला दिया। क्योंकि किसी को वास्तव में चोट नहीं लगी थी, इसीलिए सुनयान पर पुलिस ने सिर्फ 10 युआन का एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन लगाया। पिछली बार के अनुभव से सबक लेते हुए मैंने तुरंत 8 लंबे चौड़े और ताकतवर आदमियों को हायर कर लिया। एक तो वे मेरी डॉग ट्रेनिंग में मदद कर सकते थे, जिससे मेरा काम का बोझ कम हो जाता। दूसरा, वे कुछ बदमाश लोगों के सामने मेरे बॉडीगार्ड का काम भी कर सकते थे। अब इंटरनेट पर सिर्फ वीडियोज अपलोड करने के अलावा मैं लाइव स्ट्रीम करके लोगों से बातें भी करता था। हर दिन मेरे सामने तरह तरह के ऐसे डॉग्स आते थे जो अपने मालिकों की बात नहीं मानते थे। कुछ छोटे कद के डॉग्स होते थे, लेकिन उनमें हिम्मत बहुत ज्यादा होती थी। वे बेहद आक्रामक होते थे। किसी इंसान को देखते ही जोर जोर से हाँफने लगते और कोई उन्हें छूता तो तुरंत काट लेते। कुछ डॉग्स ऐसे भी थे जिन्हें 10 साल तक पालने के बाद भी वे अपने मालिक को काट चुके थे। घर के छोटे मालिक का पूरा चेहरा खून से लथपथ था। यहां तक कि लैब्राडोर जैसी ऐसी ब्रीड जिसे आमतौर पर फ्रेंडली माना जाता है, उसमें भी ऐसे मामले थे जहां ओनर खाना देते समय वो दांत दिखाकर गुर्राने लगता था। इन सभी मामलों के लिए मेरी सिर्फ एक ही सलाह थी। आपने अभी इसे काफी जोर से नहीं मारा है। शुरुआत में इंटरनेट यूजर्स मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन जब मैंने इन डॉग्स को सक्सेसफुली ट्रेन करके उनके ओनर्स के पास वापस भेजना शुरू किया, तब सब कुछ साफ होने लगा। दोपहर में मेरी लाइव स्ट्रीम अभी खत्म हुई थी। मैं डॉग्स को खाना खिलाने जाने वाला था कि मैंने देखा जो मर्क खाने का बहुत लालची था, वो अपने केज में चुपचाप पड़ा हुआ था। मर्क, उठो, आज तुम्हारा पसंदीदा चिकन लेग है। मर्क ने बस एक कराह जैसी आवाज निकाली और उठने से इनकार कर दिया। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने मर्क को उठाया। तभी मैंने देखा कि उसके मुंह के कोने से थोड़ी सी सफेद झाग निकल रही थी। मर्क, तुमने आखिर क्या खा लिया? मर्क के पास मुझे जवाब देने की भी ताकत नहीं बची थी। पास में मौजूद हुआ उछल उछलकर परेशान होने लगी। हुआ में घबराकर मुझसे कहा, बॉस, बॉस, जल्दी मर्क को बचाइए, लगता है वो मरने वाला है। ये देखते ही मैंने तियोवोंग को जोर से आवाज लगाई। तियोवोंग, जल्दी से कार निकालो, मुझे सबसे नजदीकी वेटरनरी हॉस्पिटल लेकर चलो। रास्ते भर मैं मर्क का नाम लगातार पुकारता रहा ताकि वो सोकर बेहोश ना हो जाए। मर्क दर्द से कराहते हुए बोला, मुझे लगता है मुझे अपने परदादा दिखाई दे रहे हैं। मर्क को वेटरनरी हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद डॉक्टर ने उसका स्टमक वॉश किया। उसे अपने ही पेट से निकलने वाले एक जहरीले पदार्थ से पॉइजनिंग हुई थी। उस पॉइजन का मुख्य घटक एसानस था। अच्छा हुआ आप इसे समय पर लेकर आ गए, थोड़ी भी देर हो जाती तो इसकी जान जा सकती थी। मेरे यार्ड में मौजूद सभी डॉग्स एक ही तरह का खाना खाते थे। आखिर गलती कहाँ हुई? आज सुबह मैं मर्क को बाहर घुमाने लेकर गई थी। उसने बाहर कुछ भी नहीं खाया, बस कुएं का थोड़ा सा पानी पिया था। कुएं का पानी? मर्क को इंजेक्शन लगवाने के बाद मैंने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस भी बहुत जल्दी वहां पहुंच गई। उन्होंने कुएं से पानी का सैंपल लिया और उसमें DDV पाया। ये सुनकर मैं अंदर तक डर गया। यही कुआं हमारे पूरे यार्ड के इंसानों और डॉग्स को पानी देता था।
अच्छी बात थी कि आज ही इसका पता चल गया। अभी स्टाफ ने कुएं से पानी भरना शुरू भी नहीं किया था। और इससे भी डरावनी बात यह थी कि इंसानों के लिए यह दवा सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन थी, लेकिन डॉग्स के लिए यही मेडिसिन एक जहरीला पदार्थ था। अगर मर्क ने अपनी जान जोखिम में डालकर ये पानी ना पिया होता तो आज इस यार्ड के सारे डॉग्स पॉइजनिंग का शिकार हो जाते। पुलिस मुझे स्टेटमेंट देने के लिए अपने साथ ले गई। क्या हाल ही में आपका किसी से दुश्मनी का कोई मामला हुआ था? हाल ही में तो नहीं, लेकिन पहले हुआ था। मुझे मानना पड़ेगा कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में रहना सच में बहुत सुविधाजनक है। आधा दिन भी नहीं बीता था कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से पॉइजन डालने वाले आदमी को ढूंढ निकाला। वो सुन यान का हस्बैंड था। हालांकि आखिर में जेल जाने वाला वही था, लेकिन मैं जानता था कि उसे ये सब करने के लिए सुन यान नहीं उकसाया था। इस महिला ने अपने ही पेट में पल रहे बच्चे की जान ले ली थी और अब उसने अपने हस्बैंड को भी जेल पहुंचा दिया था। कुछ लोग डॉग्स को इंसान और इंसान को डॉग समझने की हद तक चले जाते हैं। सिर्फ एक डॉग के इंसान को काटने की वजह से कोई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? जब सुन यान को पुलिस स्टेशन बुलाए जाने की खबर मिली तो उसने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे उसकी आंखें ही मुझे चीर देंगी। मैंने मुर्ग को गोद में उठाया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। इतने सारे गलत काम करोगी तो ध्यान रखना कहीं अपने कर्मों का फल न मिल जाए। जहां तक मैं सन की मेंटली इल होने वाली बात थी, वो भी अब खत्म हो चुकी थी। मुर्ग ने कुछ दिनों तक आराम किया और फिर पहले की तरह बिल्कुल एक्टिव हो गया। उसके बाल भी पहले से ज्यादा चमकदार और मुलायम हो गए थे। मुर्ग बड़े गर्व से अपनी पूंछ हिलाने लगा। इन दिनों बॉस मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। हर दिन मुझे एक्स्ट्रा चिकन लेग भी देते हैं। तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? दिन इसी तरह बीतते गए। मेरी डॉग ट्रेनिंग मेथड को भी ज्यादा से ज्यादा लोग स्वीकार करने लगे। मैं अपनी मौजूदा जिंदगी से काफी संतुष्ट था। हालांकि आज भी कुछ ऐसे ओनर्स थे जो मेरी सलाह नहीं मानते थे, लेकिन मेरी सिर्फ यही इच्छा थी कि इस दुनिया में इंसानों को डॉग्स के काटने से होने वाली ट्रेजेडीज थोड़ी कम हो जाएं। उस दिन मैं लाइव स्ट्रीम शुरू करने के लिए फोन खोल ही रहा था कि मैंने देखा बहुत सारे फॉलोअर्स मुझे एक वीडियो दिखाने के लिए टैग कर रहे थे। न्यूज की हेडलाइन थी, एक ब्लॉगर ने व्यूज पाने के लिए अपने पेट डॉग के साथ अजीब हरकत की, नतीजा देखकर रूह कांप जाएगी। उस महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया था। डॉक्टर ने उसे 2nd डिग्री इंजरी बताई थी। उसका चेहरा बुरी तरह खराब हो गया था। उसकी कुछ उंगलियां भी कट गई थीं और उसके शरीर में कई दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी थीं। जिज्ञासा के कारण मैंने इस पेट ब्लॉगर के बारे में सर्च किया। वो कोई और नहीं बल्कि सन यान थी। उसका अकाउंट था दा बाओ की डायरी। उसके वीडियोस में लगभग हमेशा वही और उसका जर्मन शेपर्ड दिखाई देते थे। ज्यादातर फुटेज सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड की गई थी, जैसे पेट डॉग आधी रात को अपनी मां को ब्लैंकेट से ढक देता है। गरजते ही पेट डॉग तुरंत अपनी मां की रक्षा करने पहुंच जाता है। ऐसे हार्ट वार्मिंग वीडियोस देखकर अनगिनत इंटरनेट यूजर्स उनसे प्रभावित हो गए थे। कई लोग तो ये तक कहते थे कि वे भी ऐसा बड़ा डॉग पालना चाहते हैं। इन्हीं वीडियोस में एक वीडियो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। उसमें ओनर ने हॉर्स मास्क पहनकर अपने डॉग को डराया था। इसके बाद उसने लगातार ऐसे कई और वीडियोस बनाए और आखिरकार यही उसकी ट्रेजेडी की वजह बन गया। न्यूज देखने के बाद मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम कैंसिल कर दी और एक वीडियो रिकॉर्ड किया। महिलाओं और बच्चों को बिल्कुल भी बड़ी ब्रीड के डॉग्स नहीं पालने चाहिए। डॉग अपनी स्मेल की सेंस से इंसान की मौजूदा फिजिकल कंडीशन को समझ सकता है। आपको लगता है कि उसे आपकी स्मेल पसंद आ रही है, लेकिन असल में वो ये पता लगा रहा होता है कि क्या वो आपसे मुकाबला कर सकता है। महिलाओं और बच्चों में अक्सर फिजिकल प्रेजेंस कम होती है, इसलिए वो बड़ी ब्रीड के डॉग्स पर अपना दबदबा नहीं बना पाते। आप लोगों को बड़ी ब्रीड के डॉग्स और उनकी फीमेल ओनर्स के बीच जो वार्म और प्यारे सीन्स दिखाई देते हैं, उनमें से बहुत कुछ सिर्फ दिखावा होता है। इन बाहरी चीजों से धोखा मत खाइए, वरना उस पेट ब्लॉगर की तरह एक ऐसी ट्रेजेडी हो सकती है जिसे बाद में किसी भी तरह ठीक नहीं किया जा सकेगा। डॉग एक पेट है, लेकिन वो एक जंगली जानवर भी है।